आयुर्वेद विभाग में नए इनिशिएटिव लेने के लिए मंत्री यादवेंद्र गुमा ने आज बैठक की है तमाम आला अधिकारियों के साथ। क्या कुछ इस बैठक में डिस्कस किया गया है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आपने आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की है शिमला में, क्या कुछ इसमें डिस्कस किया गया है और आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की गई है ताकि आयुर्वेद विभाग को और स्ट्रेंथन किया जा सके? देखिए, आयुर्वेदिक विभाग हिमाचल प्रदेश में जो है, मुझे कार्यभार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जनवरी माह में दिया था और उसके उपरांत हमने अपनी ओर से कोशिश की है कि आयुर्वेद विभाग में जो है एलोपैथी विभाग के तर्ज पे जो है वो काम जो है वो शुरू किया जाए। और 2022 के बाद मैं समझता हूँ कि रीजनल हॉस्पिटल शिमला में जो है आरकेएस की मीटिंग नहीं हुई थी, जिसको मैंने एज ए अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर उस पर काम किया और उस मीटिंग को गवर्न किया और काफ़ी मुद्दे और केंद्र बिंदु यहाँ पर सामने आए जो हॉस्पिटल के सही संचालन के लिए जो है यहाँ पर रखे गए। और उसमें हमने लगभग 50 लाख के करीब जो है वो बजट के जो है वो प्रावधान किया आरकेएस के माध्यम से। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विभागीय हमारे डायरेक्टर लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल के ऊपर जो है वो आश्रित हैं, कुछ मेरे लेवल पे हैं, कुछ सरकार के लेवल पे हैं। तो मैंने इनको आश्वस्त किया है कि हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे और हमारे कैपिटल का ये हॉस्पिटल है, शिमला का हॉस्पिटल है, तो इसको हम पूर्ण रूप से अच्छा सुचारू रूप से चलाने का जो है वो प्रयास करेंगे। और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग में यहाँ पर ये स्थापित है और वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया है। एक वेलनेस पंचकर्मा की शुरुआत आपने करने की बात कही है, कहाँ कहाँ ये वेलनेस पंचकर्मा किया जाएगा और ताकि यहाँ के लोगों को, क्योंकि बाहरी राज्यों में जाना पड़ता है, बाहरी राज्य जो पड़ोसी राज्य हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हिमाचल के लोगों को बाहर ना जाना पड़े बल्कि बाहर के लोग हिमाचल आएँ क्योंकि टूरिज़्म फ्रेंडली स्टेट है, तो इसको लेकर किस तरीके से इनिशिएटिव लिया जाए? देखिए, वेलनेस पंचकर्मा जो है आज के युग में मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक बिजनेस भी बन चुका है और लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का एक स्रोत जो है वो बन चुका है। और उसी तर्ज पे अगर आप देखें कि कई लोग जो हैं बाहरी राज्यों में जाते हैं और वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट जो है वो ग्रहण कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी खासी रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो दे रहे हैं। हमने अपनी ओर से प्रयास किया है, मैंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में वैसे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे सेटअप हैं जो पिछले सेक्रेटरी थे वो विज़िट करके आए थे, उसी के अनुरूप हमने एक गाइडलाइन तैयार की है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआती तौर पर पूरे स्टेट में हम 2 हॉस्पिटल जो हमारे आ रहे, क्लब मनाली क्लब मैक्लोडगंज और एक विलीज पार्क, तो टूरिज़्म विभाग के साथ हम उसमें जो है वहाँ पर इसको शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो यहाँ पर जो हैं अच्छी सुविधा जो है पंचकर्मा की उसको जो है वो ग्रहण कर सकेंगे। आप खेल मंत्री भी हैं, हिमाचल से खिलाड़ी नहीं निकल पा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से जो वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हों, दूसरी तरफ खिलाड़ी एक तरफ नहीं निकल रहे हैं और जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी भर्ती काफ़ी समय से लटकी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कमी उस वजह से ही हो रही है और कब तक, क्योंकि आंदोलन भी काफ़ी हो चुके हैं शारीरिक शिक्षकों के, कब तक सरकार सोच रही है कि इस तरफ भी काम किया जाए? देखिए, जो शारीरिक जो आप बता रहे हैं टीचर्स की, वो तो खैर एजुकेशन विभाग इसका जवाब दे सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार कैबिनेट में इसके बारे में चिंता व्यक्त की है कि हमारे जो बच्चे हैं आज के, आप देखते ही हैं कि नशे का भी प्रचलन जो है बाहरी राज्यों से हमारे राज्य में भी प्रवेश कर चुका है। और वैसे तो प्रशासन और शासन प्रयास कर रहा है कि उन तस्करों को जो है वो पकड़ा जाए, काफ़ी मात्रा में पकड़े भी जाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो शारीरिक शिक्षा है वो आज के ज़माने में जो है काफ़ी स्कूल लेवल पे जो है कमी हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर संवेदना भी जाहिर की है और अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि जल्द ही जो है हम शारीरिक शिक्षक जो हैं वो हम नियुक्त करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो बच्चों में बचपन से ही होती है। अगर आप देखें कि स्कूल लेवल के जो इवेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जोनल लेवल के, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल, तो बच्चों में जो प्रतिभा है वो तो बचपन से ही होती है, लेकिन एक अच्छा वहाँ पर हमारा जो टीचर है वो नहीं होगा तो उनमें उनकी प्रतिभा के जो है उसमें जो है अच्छी कुशलता लाने के लिए जो है एक टीचर की आवश्यकता होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जल्द ही जो है हम शारीरिक जो हमारे फिज़िकल टीचर जो हैं स्कूल लेवल पे जो है उनको हम नियुक्त करेंगे ताकि बच्चों को जो है अच्छी अपने
खेलों के प्रति रुचि जो है वो बढ़े, उनको जो बेसिक गाइडलाइन है उसको जो है वो मिला जा सके। स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर आपने जब ज्वाइन किया था मंत्रालय, तब आपने बात कही थी कि नई स्पोर्ट्स नीति को लेकर जल्दी ही इनिशिएटिव लिया जाएगा, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी अगर आपने देखा होगा कि बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझ सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार, चाहे पैरा ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, उनके जो जीत के आएंगे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, तो उनके जो कैश रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, मैं समझता हूँ कि 300 से 400% जो है वृद्धि की है। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले बार हुआ है कि इतने लेवल पे जो है वो वृद्धि हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है और विभाग के साथ उन्होंने कई बार बात की, उसमें इन्होंने कोशिश की है कि हम जो हरियाणा का लेवल है और पंजाब लेवल, अदर स्टेट्स का लेवल है, उसके इक्वलेंट जो है हमने हिमाचल को जो है लाके खड़ा किया है। और पिछले 2 सालों से जो एक डेढ़ साल से जो है हमने कैश रिवार्ड जो है उसको देना था, लेकिन जब ये नई स्पोर्ट्स कैश रिवार्ड की पॉलिसी हम लेके आए हैं तो इसके अनुरूप जो है अब हम करेंगे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में भी बात की है, जो हमारे स्टेट में काफ़ी अच्छे जो मेडल्स लेके आए हैं उनको जो है कैश रिवॉर्ड देंगे। और लगभग 40 के करीब ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं, तो जल्द ही मुझे उम्मीद है कि अगले महीने तक जो है ये कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश के यहाँ शिमला में जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो सम्मानित किया जाएगा। आप सम्मान की बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी मेडल लाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे ज़रूरी, जो सबसे मूलभूत है, उसकी कमी हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है? खिलाड़ी कैसे निकलेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं? देखिए, ये आपने सच्चाई बोली कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर आप इस बार बजट में देखें तो इस साल भी उन्होंने 3 इंडोर स्टेडियम्स की घोषणा की है, क्योंकि खेलों के प्रति बच्चों का और खिलाड़ियों का रुझान जो है, अगर आपने देखा हो पिछले 5-10 वर्षों से जो है हमारे अच्छे खिलाड़ी जो निकल के आ रहे हैं। और हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंडोर स्टेडियम्स हैं, और जो दूसरे हमारे ग्राउंड्स अच्छे बने हैं, चाहे हॉकी के हैं, फुटबॉल के हैं, तो उनको जो है हम सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे स्टेट बजट हमारे पास आएगा तो हम उनको भी डेवलप करने की नई मशीनरीज, नए कारपेट, नए लॉन्स के साथ जो है उसको हम तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वर्ष भी 3 इंडोर स्टेडियम्स की घोषणा की है, तो 5 साल का कार्यकाल है, तो 15 तो हमने टारगेट रखा है कि इन 5 वर्षों के भीतर 15 इंडोर स्टेडियम जो हैं वो हम बनाएंगे, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एटलीस्ट जो है एक इंडोर स्टेडियम हो, ताकि वहाँ के बच्चे जो हैं अपनी खेलों की रुचि, चाहे बैडमिंटन में हो, वॉलीबॉल में हो, बास्केटबॉल में, किसी भी खेल में हो, तो एक प्लेटफॉर्म के अंडर जो है उनको एक अच्छा स्पेस मिले। और वहाँ पर हम कोचेस की भी नियुक्ति जो है वो करेंगे, ताकि उनको जो है अच्छी ट्रेनिंग जो है वो मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक सवेरा से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मंत्री यादवेंद्र गुमा जी, जिन्होंने बात शुरू की कि आयुर्वेद जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी अब पंचकर्मा शुरू किया जाएगा, जो एडवांस पंचकर्मा है वो शुरू किया जाएगा। और दूसरी बात खेलों को लेकर जो इन्होंने की कि खेलों इंडोर स्टेडियम जो है वो पूरे प्रदेश में 5 साल के अंदर अंदर 15 का टारगेट इन्होंने रखा है कि अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 15 इंडोर स्टेडियम बनाकर तैयार किए जाए, ताकि खेलों में खिलाड़ियों की रुचि और बढ़े। दैनिक सवेरा टीवी के लिए देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।